मेरे प्यारे बच्चों, रीजनिंग के इस क्लास में आज मैं सेकेंड टॉपिक डाइस टेस्ट स्टार्ट करने चल रहा हूं। मेरा पहला टॉपिक था क्लॉक टेस्ट, जिस पर मैंने 5 वीडियो में कॉन्सेप्ट दिया था। लास्ट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई थी छठे वीडियो में, उसे आप जरूर देखें और उसे कॉपी में नोट करें ताकि बार बार उसकी प्रैक्टिस की जा सके। डाइस टेस्ट आज के इस क्लास में स्टार्ट करने हम लोग चल रहे हैं। डाइस, जिसे हिंदी में कहते पासा परीक्षण। आपने लूडो खेला होगा। लूडो में एक छक्का आता है खेलने के लिए। छक्का कभी कहते, कभी पासा कहते, कभी डाइस कहते। वही छक्का, वही पासा, डाइस है। तो डाइस होता कैसा है? तो ऐसा क्यूब शेप्ड आकृति, ऐसा घनाकार, क्यूब मतलब होता है घन, ऐसा घनाकार टुकड़ा जिसके 6 सतह पर, उसमें 6 सतह होते, इसे हम लोग कहते टॉप, इसे कहते बॉटम। ये हमारा लेफ्ट और ये हमारा राइट, और ये हमारा फ्रंट और ये हमारा बैक। ऐसा क्यूब शेप्ड आकृति जिसके 6 सतह पर 1 से लेकर 6 तक अंक लिखा हो, उसे हम लोग डाइस कहते। ध्यान देना सभी, जो डाइस की आकृति होती है वो 3 डायमेंशन की होती है। उसमें लंबाई भी होती, चौड़ाई भी होती और ऊंचाई भी होती। जबकि हमारा ये बोर्ड 2 डायमेंशन का होता है। और किसी 3 डायमेंशन के पिक्चर को, 3D पिक्चर को अब जब हम 2 डायमेंशन के बोर्ड पर बनाएंगे तो उसके कुछ सरफेस नजर आएंगे और कुछ सरफेस नजर नहीं आएंगे, छुप जाएंगे। सच कहो तो जब डाइस की तस्वीर इस बोर्ड पर मैं बनाऊंगा तो 3 सतह नजर आएंगे और 3 सतह उसमें छुप जाएंगे। और आपसे पूछा जाएगा कि बता उस छुपे हुए सतह पर क्या होगा, और उससे आपके मेंटल एबिलिटी का टेस्ट लिया जाएगा, आपकी मानसिक दक्षता का परीक्षण किया जाएगा। अगर हम डाइस टेस्ट की बात करें तो डाइस टेस्ट हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में तरह तरह से पूछा गया। कभी एक डाइस दे के क्वेश्चन पूछा तो उसे हम लोग कहते बनाएंगे, उसे सीखेंगे सिंगल डाइस में। अगर 2 डाइस दे करके क्वेश्चन पूछे तो उसके लिए आइडिया कलेक्ट करेंगे हम लोग डबल डाइस में। जब 2 से अधिक डाइस की तस्वीरें बना के पूछे तो उसके लिए हम लोग परिकल्पना करेंगे मल्टीपल डाइस में। एक आकृति दे देगा और कहेगा कि इसको मोड़ करके यदि डाइस बनाया जाए तो निम्नलिखित में से किसको बनाया जा सकता है। तो चूंकि मोड़ करके बनाना होता है, इसलिए इसके लिए हम लोग थॉट कलेक्ट करेंगे फोल्डिंग डाइस में। डाइस पर हमारे एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा भी आता कि 2 डाइस हवा में उछालते हैं, इनके ऊपरी सतह के अंकों का योग 6 से ऊपर के प्राइम नंबर आने की क्या संभावना है। मैथमेटिकल मॉडल क्वेश्चन होता है। तो डाइस में इस मैथमेटिकल मॉडल क्वेश्चंस को भी हम लोग देखेंगे। और लास्ट में डाइस पर इतने बड़े बड़े पैसेज नुमा क्वेश्चन देगा। एक पजल को क्रिएट करोगे तो एग्जाम के 5-5 क्वेश्चंस तुम्हारी झोली में होगा, और उसे हम लोग सीखेंगे पजल डाइस में। और डाइस के सारे मॉडल्स पर अगर हम कमांड कर ले तो कोई भी मॉडल हमारे एग्जाम में आए, डाइस पर
हमसे गलती नहीं होगी, हम आसानी से और तेजी से उसे बना पाएंगे। मैंने पहले ही कहा है कि जब भी मेरा क्लास करे, आपके साथ कॉपी कलम होना चाहिए। मेरे कही एक एक बातों को आप उसमें नोट करते चले। एक नोट्स जरूर बनाएं ताकि उस नोट्स को बार बार प्रैक्टिस में ला सके। तो डाइस के मैंने 6 मॉडल बताए। लिखो वो 6 मॉडल कौन कौन से हैं। सबसे पहला मॉडल जिसे हम लोग कहते हैं सिंगल डाइस। इसमें डाइस की एक ही आकृति बना करके क्वेश्चन क्रिएट किया जाएगा। क्योंकि एक ही आकृति बना के क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो इसके लिए फंडा कलेक्ट करेंगे हम लोग सिंगल डाइस में। अगर डाइस की 2 आकृतियों को बना के, सबसे ज्यादा एग्जाम में यही मॉडल पूछा गया, तो इसको हम लोग कलेक्ट करेंगे डबल डाइस में। डबल डाइस का ही एक रूप है, थोड़ा सा आइडिया अलग है, इसे हम लोग सीखेंगे मल्टीपल डाइस में। तीसरा मॉडल में एक आकृति को मोड़ करके यदि डाइस बनाया जाए तो निम्नलिखित में से किसको बनाया जा सकता है, इसकी समीक्षा करेंगे हम लोग फोल्डिंग बेस्ड में। मैथमेटिकल प्रॉब्लम जो आएगा उसको मैथमेटिकल डाइस में सीखेंगे, और सबसे लास्ट में पजल को देखेंगे और हम लोग डाइस के सारे मॉडल्स को समाप्त कर देंगे। तो आप इसे नोट करें, डाइस के विभिन्न मॉडल, ताकि एक एक करके हम इस पर आपको ले चल सके। नोट करें इसे। फर्स्ट इज सिंगल डाइस, सेकंड नोट करो डबल डाइस, थर्ड मल्टीपल डाइस, फोर्थ fold based problems, fifth puzzle based problems, and last mathematical problems, जिसमें आज मैं शुरू करूंगा इसके फर्स्ट टॉपिक को, जिसका नाम है सिंगल डाइस। तो नोट करें कॉपी में, हेडिंग बनाए सिंगल डाइस। नोट करो, हेडिंग बनाओ और चलो सिंगल डाइस पर तुम्हें ले चलता। सिंगल डाइस जिसमें डाइस की एक आकृति बना के क्वेश्चन का क्रिएशन किया जाए। एक ही फिगर बना हुआ रहेगा, 2 फिगर नहीं रहेगा। ऐसे डाइस की एक आकृति बना के क्वेश्चन पूछे तो हम लोग आइडिया कलेक्ट करेंगे सिंगल डाइस में। सिंगल डाइस 2 तरह से हमारे एग्जाम में आता, एक जिसे हम लोग कहते हैं स्टैंडर्ड डाइस, और दूसरा जिसे हम लोग कहते हैं नॉन स्टैंडर्ड डाइस। तो कॉपी में नोट करें, पहला नंबर स्टैंडर्ड और दूसरा नंबर नॉन स्टैंडर्ड। अब ध्यान देंगे, कंसंट्रेट करें खुद को। मैंने अभी आपको बताया डाइस का डिफिनीशन, मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूं। ऐसा क्यूब शेप्ड आकृति, ऐसा घनाकार टुकड़ा जिसके 6 सतह पर 1 से लेकर 6 तक अंक लिखा हो, उसे हम लोग डाइस कहते। तो लोग सोचते क्या कि एक प्लास्टिक का क्यूब शेप्ड आकृति उठाया और जहां मन किया 1 2 3 4 5 6 लिख के दे दिया कि ले बेटा लूडो खेल, जबकि ऐसा नहीं होता। डाइस जब भी बनता है, वो लूडो में जो छक्का बनता है उसका एक स्टैंडर्ड होता है। क्या है उसका स्टैंडर्ड? तो किसी भी डाइस में 2 विपरीत सतहों का योग हमेशा 7 होगा। अगर ऊपर में 1 होगा तो नीचे में गारंटेड 6 होगा, तब ना 6 और 1 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा।
अगर हमारा राइट साइड में 3 है तो लेफ्ट साइड में हमेशा 4 होगा, तब ना 4 और 3 जोड़ेंगे तो 7 होगा। अगर हमारा फ्रंट में 2 है तो निश्चित रूप से बैक में 5 होगा, तब ना 5 और 2 जोड़ेंगे तो 7 होगा। तो हमेशा याद रखे, डाइस के दो विपरीत सतहों का योग हमेशा 7 होता है, 7 होता है। लेकिन मुझे किसी ने दिया कि सर एक डाइस बना दीजिए, मैं अगर ये नियम जानूंगा तो नियम के अनुसार बनाऊंगा, अगर नियम नहीं जानूंगा तो जहां मन करेगा 1 2 3 4 5 6 रख करके दे दूंगा कि ले बेटा खेल। और इसीलिए हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नियम वाला भी आता है और बिना नियम वाला भी आता है। अगर जिसमें नियम का पालन किया गया है, स्टैंडर्ड का पालन किया गया है, तो उसको हम लोग सीखेंगे स्टैंडर्डाइज में। और जिसमें स्टैंडर्ड का पालन नहीं किया गया है उसको सीखेंगे, उसके लिए लॉजिक्स कलेक्ट करेंगे, उस पर डिसीजन कैसे लिया जाए उसको सीखेंगे हम लोग नॉन स्टैंडर्डाइज में। तो डाइस के दो रूप हो गए, एक स्टैंडर्ड और दूसरा नॉन स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड में दो विपरीत सतहों का योग हमेशा 7 होगा, और नॉन स्टैंडर्ड में 7 हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, उसका कोई स्टैंडर्ड नहीं है। तो चलो सबसे पहले हम लोग पहचाने कि स्टैंडर्ड डाइस कौन है और नॉन स्टैंडर्ड डाइस कौन है। तो सबसे पहले मैं आपको पहचानना सिखाऊंगा कि स्टैंडर्ड को कैसे पहचाने और नॉन स्टैंडर्ड को कैसे पहचाने। जब आप पहचानना सीख लेंगे तो फिर उसके बाद आपके एक्शन को मैं निर्धारित कर दूंगा कि स्टैंडर्ड के साथ आपका व्यवहार कैसा होगा और नॉन स्टैंडर्ड के साथ आपका व्यवहार कैसा होगा। जब दोनों आप सीख लेंगे तो क्वेश्चन आएगा, आसानी से आप आंसर दे देंगे। तो सबसे पहले मैं परिचय कराता हूं कि स्टैंडर्ड डाइस है क्या और नॉन स्टैंडर्ड डाइस है क्या। आओ मेरे साथ। मेरे पास दो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। आपसे कहेगा कि बता 1 के विपरीत क्या होगा, विच डिजिट इज अपोजिट टू 1। 5 के विपरीत क्या होगा, 3 के विपरीत, 4 के विपरीत, ऐसा क्वेश्चन पूछे। सुने ध्यान से, मेरे एक्शन पर गौर करेंगे क्योंकि उसी की कॉपी आपको एग्जाम में करना है। जैसे ही कोई डाइस की तस्वीर आए, आप इसके दो एडजेसेंट सरफेस को जोड़ना शुरू कर देना, दो अगल बगल की सतहों को जोड़ना। जैसे आपने 5 और 1 को जोड़ा तो क्या आपने 7 पाया? नहीं पाया। 5 1 6 होता है, 7 नहीं होता। 5 और 3 को जब आपने जोड़ा इन दोनों को तो क्या 7 पाया? नहीं पाया। 5 और 3 8 होता है। 1 और 3 को जब आपने जोड़ा तो क्या 7 पाया? नहीं पाया, क्योंकि ये भी 4 होता है। अब सुने, अगल बगल के सतहों को जोड़ने पर, दिमाग में बैठा इस बात को, अगल बगल के सतहों को जोड़ने पर यदि 7 नहीं आए, किसी में नहीं आए, तो ऐसे डाइस को हम लोग स्टैंडर्ड डाइस कहते हैं। एसडी बोले तो स्टैंडर्ड डाइस कहते हैं। 7 नहीं आए तो वह डाइस स्टैंडर्ड डाइस होगा। अब जैसे इस पर चले, 2 और 4 को जोड़ा तो 7 नहीं आया। 2 और 4 और 5 को जोड़ा तो 7 नहीं आया। लेकिन जब 2 और 5 को जोड़ा तो एक जगह यहां पर 7 आ गया, और एक भी जगह अगर 7 आ जाए तो ऐसे डाइस को नॉन स्टैंडर्ड डाइस कहा जाता है। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं, अगल बगल के सतहों को जोड़ने पर यदि 7 नहीं आए तो ऐसे डाइस को
स्टैंडर्डाइज कहते हैं। और एक भी जगह जोड़ने पर 7 आ जाए तो ऐसे डाइस को नॉन स्टैंडर्डाइज कहा जाता है। अब स्टैंडर्डाइज है तो हमारा व्यवहार उसके साथ कैसा होगा, थोड़ा ध्यान लगाएंगे। ये मैंने जान लिया कि ये स्टैंडर्ड है। आपसे पूछेगा बता 5 के विपरीत क्या होगा, तो याद रखेंगे 5 के विपरीत ऐसे में स्टैंडर्ड है तो 2 होगा, तब ना 5 या 2 दोनों जोड़ेंगे तो 7 होगा। स्टैंडर्डाइज में अगल बगल का 7 नहीं होता, विपरीत को जोड़ने पर 7 होता है। एक के विपरीत पूछे तो याद रखना एक के विपरीत 6 होगा, तब ना 6 और 1 7 हो जाएगा। 3 के विपरीत पूछे तो 3 और 4 जोड़ेंगे तब ना 7 होगा, यानी इसके दो विपरीत सतहों का योग हमेशा 7 होगा। अब बारी आई नॉन स्टैंडर्ड के साथ आपका व्यवहार कैसा होगा। नॉन स्टैंडर्ड में दो तरह के सतह होंगे। एक सतह जो बाहर में नजर आ रहे हैं, जैसे 2 है, 4 है और 5 है, ये बाहर में नजर आ रहा है। एक पीछे छुपा हुआ है, 3 पीछे छुपा हुआ है, 6 पीछे छुपा हुआ है। तो याद रखिएगा फ्रंट डिजिट है 2 4 5 और बैक डिजिट याद रखेंगे, बैक डिजिट है 1 3 6। अब कंसंट्रेट करें, अगर फ्रंट के किसी डिजिट के विपरीत पूछा जाए तो छुपा हुआ कोई भी डिजिट उसके विपरीत हो सकता है, और छुपा हुआ डिजिट के विपरीत पूछा जाए तो फ्रंट का कोई भी डिजिट उसके विपरीत हो सकता है। आइए इसकी प्रैक्टिस करें। कोई आपसे पूछे कि बता 1 के अपोजिट क्या होगा, 1 इनमें नहीं है, पीछे छुपा हुआ है, तो 1 चूंकि बैक डिजिट है तो बैक के अपोजिट फ्रंट वाला कोई भी हो सकता है, इसलिए इसके अपोजिट 2 भी हो सकता, 4 भी हो सकता और 5 भी हो सकता। कोई पूछे 2 के अपोजिट क्या होगा, 2 हमारा फ्रंट डिजिट है, तो फ्रंट डिजिट के अपोजिट छुपा हुआ कोई भी हो सकता, यानी 1 भी हो सकता, 3 भी और 6 भी। उसी तरह से कोई पूछे 3 के अपोजिट, 3 हमारा बैक डिजिट है, बोलो बैक डिजिट तो कौन होगा, तो फ्रंट वाला कोई भी, तो 2 भी हो सकता, 4 भी और 5 भी। कोई पूछे 4 के अपोजिट क्या होगा, 4 हमारा फ्रंट डिजिट है, तो फ्रंट डिजिट के अपोजिट हो सकता है 1 3 या 6। कोई पूछे 5 के अपोजिट क्या होगा, तो 5 भी हमारा देखो फ्रंट डिजिट है, तो फ्रंट के अपोजिट छुपा हुआ 1 3 या 6। इसी तरह से कोई पूछे 6 के विपरीत क्या होगा, 6 के अपोजिट पूछे, तो 6 चूंकि बैक डिजिट है इसलिए फ्रंट का 2 भी हो सकता, 4 भी हो सकता और 5 भी इसके अपोजिट हो सकता। थोड़ा ध्यान देंगे सभी। अगल बगल के सतह को जोड़ने पर यदि 7 नहीं आए तो इसे स्टैंडर्डाइज कहा जाता है, और स्टैंडर्डाइज में दो विपरीत सतहों का योग हमेशा 7 होगा। 5 के विपरीत तो 7 में से 5 घटा देंगे 2, 3 के विपरीत तो 4 में से 3 घटाएंगे, सॉरी 7 में से 3 घटाएंगे तो 4, 1 के विपरीत तो 7 में से 1 घटाएंगे तो 6। अगल बगल के किसी भी सतह को जोड़ने पर यदि 7 आ जाए तो नॉन स्टैंडर्डाइज। नॉन स्टैंडर्डाइज में 3 डिजिट फ्रंट में होता और 3 डिजिट हिडन होता, छुपा हुआ होता, और फ्रंट के किसी डिजिट के अपोजिट पूछा जाए तो छुपा हुआ कोई भी, छुपा हुआ के अपोजिट पूछा जाए तो फ्रंट का कोई भी होगा, और इस तरह से हम लोग इसके निर्णय को दे देंगे। इन्हें नोट करें ताकि अब इस पर प्रैक्टिस कराया जा सके। इन दोनों को नोट कर ले।
मुझे उम्मीद है आपने इसे नोट कर लिया होगा। मैंने इसे लिखा दिया है ताकि आप नोट कर ले, कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। अगल बगल के किसी भी दो सतह को जोड़ने पर यदि सात नहीं आए, याद रखना, यदि सात नहीं आए तो ऐसे डाइस को स्टैंडर्डाइज कहते हैं। स्टैंडर्डाइज के दो विपरीत सतह को जोड़ने पर हमेशा सात आता है। नोट जरूर कर लेंगे। अगल बगल के किसी भी दो सतह को जोड़ने पर यदि सात आ जाए तो ऐसे डाइस को नॉन स्टैंडर्ड डाइस कहते हैं। नॉन स्टैंडर्ड डाइस में सामने के सतह के विपरीत छुपा हुआ कोई भी सतह हो सकता है और छुपा हुआ सतह के विपरीत सामने का कोई भी सतह हो सकता है। हिडन वाले के अपोजिट फ्रंट वाला कोई भी, अब फ्रंट वाले के अपोजिट हिडन वाला कोई भी। चूंकि तीन फ्रंट होता है, तीन हिडन होता है, इसीलिए इसका कोई डिफिनिट सॉल्यूशन नहीं निकलता। दिमाग में इस बात को रखेंगे जब हम लोग इस तरह के क्वेश्चंस को सर्च कर रहे होते हैं, तो जरूर नोट करें इन्हें। मुझे उम्मीद है आपने इसे नोट कर लिया होगा। चलो अब क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें। ये हमारे सामने एक क्वेश्चन है, कहता है पांच के विपरीत क्या होगा। तो सबसे पहला काम हम इसे ऐड करेंगे। बोलो, ये स्टैंडर्ड है कि नॉन स्टैंडर्ड, देख के बताओ। ऐसा मत करना कि एक आ दो तीन आ चार सात तीनों को जोड़ दे। कभी तीनों को नहीं जोड़ना है, हमेशा दो को जोड़ना है। तो एक आ चार को जोड़े तो सात नहीं आया, चार और दो को जोड़े तो सात नहीं आया, एक और दो को भी जोड़े तो सात नहीं आया। और अगल बगल के सतह को जोड़ने पर यदि सात नहीं आए तो ऐसे डाइस को स्टैंडर्ड डाइस कहा जाता है। और स्टैंडर्ड डाइस में दो विपरीत सतहों का योग हमेशा सात होता है। तो पूछता है पांच के विपरीत क्या होगा। तो पांच के विपरीत ऐसा डिजिट बताओ जिसे जोड़ने पर सात हो जाए। तो पांच के विपरीत दो होगा, तब ना पांचा दो जोड़ेंगे तो सात हो जाएगा। ऐसा ऑप्शन नंबर डी में है, इसलिए आंसर इसका डी होगा। दो चार पांच क्वेश्चन पर प्रैक्टिस कर ले ताकि इस पर कमांड किया जा सके। नोट करें क्वेश्चन और एक्सप्लेनेशन दोनों को। क्वेश्चन नंबर सेकंड, दूसरा प्रश्न आपके सामने, ध्यान देना सभी। दो और तीन को जब हमने जोड़ा तो निश्चित रूप से सात नहीं आया। दो और चार को भी जब हमने जोड़ा तो निश्चित रूप से सात नहीं आया। लेकिन जब तीन और चार को जोड़ा तो हमने सात प्राप्त कर लिया। एक भी जगह सात आ जाए तो ये नॉन स्टैंडर्ड डाइस है, इसमें स्टैंडर्ड का पालन नहीं किया गया है। जब स्टैंडर्ड का पालन नहीं किया गया तो इसे बनाएंगे कैसे। चले ध्यान दे, कहता है चार के विपरीत क्या होगा। चार एक फ्रंट डिजिट है और मैंने कहा था कि फ्रंट डिजिट के अपोजिट हिडन वाला कोई भी हो सकता है। तो इसमें हिडन कौन कौन सा है सोचो। तो एक इसमें हिडन है,
5 इसमें हिडन है और 6 इसमें हिडन है। तो ध्यान देना, 4 के विपरीत 1 भी हो सकता, 5 भी हो सकता, 6 भी हो सकता। लेकिन यहां विकल्प में ना 1 दिया गया है, ना 5 दिया गया है, ना 6 दिया गया है। इसलिए आंसर इसका नन ऑफ दीज होगा और आंसर हम लोग नन ऑफ दीज दे करके जाएंगे। ओके, तो नोट करें इसे। क्वेश्चन नंबर 3। सबसे पहले पहचानो कि ये स्टैंडर्ड है कि नॉन स्टैंडर्ड। तो देखो, 1 और 3 को जोड़ा तो 4 आया, मतलब 7 नहीं आया। 3 और 5 को भी जोड़ा तो 7 नहीं आया। 1 और 5 को भी जोड़ा तो 7 नहीं आया, और 7 नहीं आए तो इसको हम लोग कहते हैं स्टैंडर्डाइज। अब बहुत व्याख्या मैं नहीं करूंगा, पकड़ो इसे। तो ये स्टैंडर्डाइज है और कहता है बता 6 के विपरीत क्या होगा। और हम जानते हैं स्टैंडर्डाइज में दो विपरीत सतहों का योग हमेशा 7 होगा। तो इसी तरह से 6 के विपरीत 1 होगा, तभी ना दोनों मिलकर के 7 हो जाएगा। और इस तरह से हम लोग इसके आंसर की समीक्षा कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नोट कर ले इसे। क्वेश्चन नंबर 4। जब हमने इन दोनों को जोड़ा, 6 2 8, 7 नहीं आया। 4 और 2 6, 7 नहीं आया। 6 और 4 जोड़ा तब भी 7 नहीं आया। और 7 नहीं आए तो ऐसे डाइस को आप जानते हैं हमेशा स्टैंडर्ड डाइस कहा जाता है। और स्टैंडर्ड डाइस में दो विपरीत सतह का योग हमेशा 7 होता है। आपसे कह रहा है 5 के विपरीत क्या होगा, तो 5 के विपरीत 2 होगा, तब ना 2 और 5 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा। इसलिए आंसर इसका डी होगा। डी बना के आंसर देंगे। नोट करें इसे, सेकंडों में आंसर फेंकेंगे। क्वेश्चन नंबर 5। जब हमने 1 और 3 को जोड़ा तो 7 नहीं आया। 3 और 6 को भी जोड़ा तो 7 नहीं आया। लेकिन 1 और 6 को जोड़ा तो इनको जोड़ने पर क्या आ गया? 7। और जब इन दोनों को जोड़ने पर 7 आ जाए तो ऐसे डाइस को नॉन स्टैंडर्ड डाइस कहा जाता है। इसको हम लोग नॉन स्टैंडर्ड डाइस कहेंगे। अब किसी नॉन स्टैंडर्डाइज में कहता है 3 के विपरीत क्या होगा। 3 एक फ्रंट डिजिट है और फ्रंट डिजिट के अपोजिट छुपा हुआ कोई भी हो सकता है। छुपा हुआ कौन कौन है? तो 2 भी छुपा है, 4 भी छुपा है और 5 भी छुपा है। तो 3 के अपोजिट 2 भी हो सकता, 4 भी हो सकता, 5 भी हो सकता। यहां सिर्फ 5 दिया है, नहीं होगा। सिर्फ 4 दिया है, नहीं होगा। इसमें 2 3 5 दिया, 2 3 5 नहीं होगा। हाँ, लेकिन यह एक निश्चित सॉल्यूशन नहीं है, ये एक मोटा मोटी सॉल्यूशन है। हम एक निश्चित कंक्लूजन नहीं निकाल सकते। तो ना 5 होगा, ना 4 होगा, ना 2 3 5 होगा। आंसर इसका कांट से होगा। सो आंसर कांट से देके जाएंगे। इन्हीं चारों विकल्प में से एक सॉलिड विकल्प की हमें तलाश करनी है। सो आंसर यहां पर होगा कांट से। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6। देखते के साथ लगना चाहिए। इन दोनों को जोड़ा तो क्या आया? 7। एक भी जगह 7 आ जाए तो ये नॉन स्टैंडर्ड डाइस होगा। ये कंफर्म हो गया। इसमें कोई स्टैंडर्ड नहीं है, कोई नियम नहीं है, जैसे तैसे रख दिया। अब कहता है 5 के अपोजिट क्या हो। ध्यान देना, 5 यहां पर है, फ्रंट डिजिट है, तो फ्रंट के अपोजिट हिडन वाला कोई भी हो सकता है। हिडन कौन कौन है? तो 1 इसमें हिडन है, 4 इसमें हिडन है और 6 भी इसमें हिडन है। ऑप्शन में 1 भी दे दिया, 4 भी दे दिया, 6 भी दे दिया, तो तीनों तो हम दे नहीं सकते। और आंसर 1 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है।
तो हम इसमें कोई निश्चित सॉल्यूशन पर नहीं पहुंच रहे हैं, इसलिए आंसर इसका भी कांट से होगा और कांट से दे करके हम लोग आंसर जाएंगे। नोट करें इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, सॉरी क्वेश्चन नंबर 7। देखो जैसे ही क्वेश्चन हमने देखा तो पाया इन दोनों को जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा, इसलिए यह एक नॉन स्टैंडर्डाइज है। मुख्ता हमें फोकस करना है नॉन स्टैंडर्ड पर ही, स्टैंडर्ड में बहुत बात तो होती नहीं है। तो नॉन स्टैंडर्डाइज से कहता है 4 के अपोजिट क्या होगा, विच डिजिट इज अपोजिट टू 4। 4 एक फ्रंट डिजिट है और फ्रंट डिजिट के अपोजिट हिडन वाला कोई भी, तो हिडन वाला 2 भी हो सकता, 5 भी हो सकता और 6 भी हो सकता। 2, 5 या 6 ऐसा हमारे ऑप्शन नंबर सी में है, इसलिए आंसर इसका सी देंगे और इस तरह से हम लोग इसके कंक्लूजन की समीक्षा करेंगे। देखो ऑप्शन बहुत हद तक इसमें निर्भर करता है कि हमें इस क्वेश्चन को ऑप्शन के अकॉर्डिंग सोचा जाए, तो ऑप्शन पर पूरा कमांड करेंगे ताकि देख करके हम एक निर्णय पर पहुंच सके। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। जब हमने देखा तो 4 एक 5 है, 7 नहीं। 5 एक 6 है, 7 नहीं। 4 और 5 है, 7, 5 4 9 है, 7 नहीं। आप ही बताओ ये है क्या, बोलो। यह एक स्टैंडर्डाइज है और स्टैंडर्डाइज का रूल है कि दो विपरीत सतह का योग हमेशा 7 होता है। कहते हैं 6 के विपरीत क्या होगा, तो 6 के विपरीत वही होगा जो 7 बना दे, तो 6 के विपरीत 1 होगा, ऐसा ऑप्शन नंबर सी में है, इसलिए आंसर इसका सी होगा। एक बार मैं पुनः रिपीट करता हूं, अगल बगल के दो सतह को जोड़ने पर यदि 7 नहीं आए, याद रखना नहीं आए, तो वह स्टैंडर्डाइज है और अगर आ जाए तो वो नॉन स्टैंडर्डाइज है। स्टैंडर्डाइज में कोई भी दो सतह को जोड़ेंगे तो 7 आएगा और नॉन स्टैंडर्डाइज में दो तरह के डिजिट्स होते, सामने वाले को फ्रंट डिजिट कहा जाता, पीछे जो है उसको हिडन डिजिट कहा जाता। फ्रंट में 3 डिजिट होता है, हिडन में 3 डिजिट होता है। फ्रंट के अपोजिट हिडन वाला कोई भी और हिडन के अपोजिट फ्रंट वाला कोई भी, इसका कोई निश्चित सॉल्यूशन नहीं होता है, हमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग सोचना होता है और कंक्लूजन तक पहुंचाना होता है। मुझे उम्मीद है कि आप वीडियो को कॉपी में नोट कर ले, एक एक चीज सोच ले, लिख ले, तो दावा के साथ कहते हैं कि ये सिंगल डाइस किसी भी एग्जाम में आएगा तो जरा भी दिक्कत नहीं होगी। आज के इस क्लास में सिंगल डाइस पर इतना ही। नेक्स्ट डे डाइस के नेक्स्ट मॉडल पर मैं ले चलूंगा। जय हिंद, जय भारत।